सीएसआई नेट दिसंबर 2025 का स्कोर कार्ड तो रिलीज हो गया है, पर अभी तक फाइनल कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से आपका रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो अनाउंस हुआ ही नहीं है। अब इस तरीके का पैटर्न क्या पहले भी सीएसआईआर कर चुका है इतना डिले? तो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्रीवियस आपके पैटर्न्स को देखते हैं। तो 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वहां पर अगर हम देखें तो जून वाला एग्जाम आपका 6 से 8 जून को हुआ था। रिजल्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 25 जुलाई के करीब इन्होंने रिलीज कर दिया था। और कट ऑफ अगर हम देखें तो आपका ये जो कट ऑफ है ये भी 25 से 31 की बीच में काफी जल्दी रिलीज आउट हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका 2023 में पेपर हुआ था स्टूडेंट्स, वो आपका दिसंबर वाला पेपर 26 से 28 दिसंबर के बीच में हुआ था। रिजल्ट डेट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 3 फेब था और कट ऑफ इन्होंने 19 फेब को काफी जल्दी रिलीज कर दी थी। यानी कि सेम ही टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स अगर हम लगभग देखें तो 10 से 15 दिन का इन्होंने समय लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका जो जून का पेपर है 2024 का, वो आपका हुआ था 25 से 27 जुलाई के बीच में। रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 सितंबर को हमारा रिलीज हुआ था और जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो लगभग आपकी 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलीज हुई थी। तो यहाँ अगर हम लोग देखें लगभग इन्होंने 1 महीने का वक्त लिया था आपके रिजल्ट से फाइनल कट ऑफ को रिलीज करने में। नेक्स्ट अगर 2024 में ही दिसंबर की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये आपका 28 फेब को से लेके 2 मार्च तक आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। और रिजल्ट अगर हम देखें तो इन्होंने निकाला था 17 अप्रैल को। और जो आपका कट ऑफ है स्टूडेंट्स वो इन्होंने लगभग 10 दिन के टाइम ड्यूरेशन का वक्त लेते हुए 30 अप्रैल को रिलीज आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो रिलीज कर दिया था। अब जून में अगर हम देखें स्टूडेंट्स जो 2025 का पेपर हुआ था उसमें 28 जुलाई को आपका जो एग्जाम डेट रही थी और रिजल्ट आपका 20 अगस्त को आ गया था। 4 सितंबर को, अब अगर आप टाइम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, लगभग 14 टू 15 डेज का टाइम पीरियड लिया और इन्होंने फाइनल कट ऑफ आपका 4 सितंबर को रिलीज कर दिया। 2025 दिसंबर का पेपर आपका 18 दिसंबर को हुआ था। 30 जनवरी को आपका स्टूडेंट्स जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका था। अब अगर हम यानी कि स्कोर कार्ड की मैं बात कर रही हूँ मैं, और अगर अब हम बात करें जो आपका फाइनल कट ऑफ है, इन सभी को अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो लगभग मैक्सिमम हमारे सीएसआईआर ने यहाँ पर एक बार 1 महीने तक का लगभग वक्त ले चुका है, 15 दिन का भी वक्त ले चुका है। अब अगर आज अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपकी लगभग जो डेट है वो 20 फेब हो चुकी है। यानी कि 20 फेब या 21 फेब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक फाइनल कट ऑफ नहीं आया है। तो आने वाले टाइम में यस इट इज प्रेडिक्टेड कि यार इस हफ्ते या फिर कमिंग आपके जो 10 दिन है, कमिंग 10 डेज में आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है वो आ सकती है, क्योंकि ऐसा ही डिले एक बार पहले भी सीएसआईआर कर चुका है। अब सबसे बड़ी सवाल आता है स्टूडेंट्स कि अगर इतना डिले हो गया है तो क्या हमारी जून साइकिल इम्पैक्ट हो सकती है, क्या हमारा जून साइकिल इंपैक्ट हो सकता है? तो जरा यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग को यहाँ पर एक यही चीज जो है वो गैप बताया गया है। गैप मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से कि यार 15 दिन का डिले या 30 दिन का डिले ऑलरेडी सीएसआईआर पहले कुछ पैटर्न्स में भी कर चुकी है। तो हाँ भाई ये प्रिडिक्टेड है कि लगभग शायद इतना डिले जो है यानी कि 30 डेज का मैं ऑलमोस्ट जो डिले है मैक्सिमम डिले मैंने इतना देखा है स्टूडेंट्स, तो 15 से 30 दिन का डिले सीएसआईआर इतना कई बार कर देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो किस रीजन की वजह से आपका डिले हो सकता है, कुछ टेक्निकल डिलेज या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक टाइम पर यानी कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट जब अनाउंस हुआ था तो या फाइनल कट ऑफ जब अनाउंस हुई थी उस रैंक लिस्ट में स्टूडेंट्स ये नोटिस करा गया था कि एक ही सेंटर से बहुत सारे टॉप रैंकर्स निकले हैं। तो शायद इस बार भी अगर ऐसा कुछ है तो उस पर काम करने की जरूरत पड़ रही होगी। तो ये चीज पर भी शायद इस बार नोटिस करा जा रहा होगा, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजन हो सकता है डिले के लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन रिव्यू ऑफ आंसर की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्लेम भी करा था कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कि जो हमने फाइनल आंसर का जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स हमने सबमिट करा था कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट उसके बावजूद भी रॉन्ग आंसर ही सही आया है हमारे पास फाइनल आंसर की में। तो ये चीज भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे न्यूमरस रीजन हो सकते हैं। तो यस ये आपके वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं रिजल्ट डिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या जून साइकिल पर इंपैक्ट होगा, तो देखो नोटिफिकेशन डिले हो सकता है क्योंकि मिड ऑफ मार्च तक तुम्हारा जून का नोटिफिकेशन रिलीज आउट हो जाना चाहिए अगर सब कुछ टाइमली चलता है तो।
तो यस देयर कैन बी अ चांस कि डिले हो सकता है, बट मैं स्टूडेंट्स आपको इसका अश्योरेंस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कई बार CSIR ऑन टाइम साइकिल करने के लिए इमीडिएटली भी चीजें रिलीज आउट कर देता है। तो प्रिपरेशन टाइम स्लाइटली रिड्यूस्ड, इसमें इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर ही होगा अगर तुम अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि JRF हुआ है या नहीं हुआ है, नेट हुआ है नहीं हुआ है, तो इसमें तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट होगा। क्योंकि भाई अगर इन्होंने CSIR ने अपनी टाइम साइकिल ऑन टाइम कर दी स्टूडेंट्स, यानी कि जून का पेपर ऑन टाइम रखा, तो तुम्हारे पास यानी कि वक्त बहुत ही कम होगा। अगर नोटिफिकेशन लेट आता है राइट और पेपर आपका टाइम पर होता है तो डेफिनेटली आपके पास वक्त बहुत कम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फेलोशिप ज्वाइनिंग डे है स्टूडेंट्स, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एप्लीकेशन डेट्स जो है वो शायद थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकती है, बट मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि शिफ्ट होगी। मुझे चांसेस यही लग रहा है कि CSIR आने वाले 10 दिन में आपका रिलीज कर देगा रिजल्ट, और मार्च के मिड में स्टूडेंट्स जो आपको नोटिस है ना या नोटिफिकेशन है फॉर द जून 2026 साइकिल, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे लग रही है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो क्या लिखा है, शुड एस्पिरेंट्स वरी, यानी कि आप लोगों को क्या स्ट्रेस लेने की जरूरत है। देखो अगर हम बॉर्डर लाइन पर रहते हैं ना तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है कि यार किस कैटेगरी में हम हैं, यानी कि कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में, या फिर इन तीनों में से ही नहीं किसी भी कैटेगरी में। तो और इस टाइम पीरियड में प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है हमारी राइट, क्योंकि पुराना ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको दोबारा से पढ़ा भी नहीं जाता है। हमें ये लगता है कि क्या पता बॉर्डर लाइन पर हो। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर हो सकता है धीमे धीमे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बिलो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो या फिर स्टूडेंट्स एकदम बॉर्डर लाइन पर हो, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने वीक एरियाज पर काम करो। अब जैसे कि तुम्हें ये पता है स्टूडेंट्स कि आपने लाइफ साइंसेस कोर तो अच्छे से पढ़ लिया है, बट स्टिल नेगेटिव काफी हो रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम जनरल एप्टीट्यूड से कुछ नंबर निकाल सकते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इसमें आप अपने हर दिन अगर हाफ एन आवर या 40 to 45 मिनट्स भी जनरल एप्टीट्यूड को देते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स उसको भी आप रेडी रखिए। इन केस अगर आपका हो जाता है तो यस यू हैव द टाइम कि आप इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो भी ऑफिशियल अपडेट्स है उसको ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा वैसे तो कि जो भी आपका NTA ऑफिशियल अपडेट्स रिलीज कर रहा है रिलेटेड टू द और कह सकते हैं फाइनल कट ऑफ रिलीज या फिर स्टूडेंट्स जो भी नया नोटिफिकेशन जून 2026 के लिए रहता है। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या कंडीशन आपको अप्लाई करनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर जून एग्जामिनेशन, अगर आपको लग रहा है आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो भाई हाई वेटेज यूनिट्स, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि हाई वेटेज यूनिट्स हमारी CSIR की कौन सी हो सकती है, उनको आप मेजरली टारगेट करिए राइट। और अपना जो जून का टारगेट है स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मुझे JRF ही चाहिए, मुझे अच्छी रैंक से JRF चाहिए और शायद बॉर्डर लाइन पर हो तुम, तो यस अच्छा टाइम है। अभी तुम्हारे पास फेब है स्टूडेंट्स, पूरा मार्च है राइट, मार्च मौजूद है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अप्रैल है, फिर आपके पास मई है। तो ये टाइम स्लॉट बहुत अच्छा है कि अगर आपका कोई भी वीक एरिया है तो इसमें आप अपना वीक एरिया पर काम कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और साथ ही में स्टूडेंट्स आपके पास आखिरी के जो 2-2.5 या 1-2.5 महीना बचे रहेगा उसमें आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ये आपको रियल एनालिसिस देता है कि आप किससे स्टूडेंट्स कितना ज्यादा सवाल गलत हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। क्या क्वेश्चन रीडिंग में दिक्कत है या फिर स्टूडेंट्स स्पीड में आपको इशू आ रहा है या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। इंप्रूव पार्ट C एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट C, क्योंकि आपको हर एक सवाल जो है वो आपका 4 नंबर का रहता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तो आप मेरे साथ या तो YT सेशंस पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, विच इज आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7। तो यहाँ पर जुड़ के भी स्टूडेंट्स आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपको टाइम चीजें और कुछ चीजें जो बताई हैं स्टूडेंट्स, ये इसलिए बताया है ताकि आप पैनिक ना करें। जून के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास इतना इनफ वक्त है स्टूडेंट्स कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और राइट टाइम पर एंड करके रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए अभी रिजल्ट का जो वेट है वो डेफिनेटली होगा काफी सारे एस्पिरेंट्स को। आने वाले 10 दिन में वेरी हाई चांसेस की रिलीज कर दे, क्योंकि CSIR पहले भी ऐसे डिले कर चुका है। बट मुझे इस बार ये भी लग रहा है कि CSIR अपनी साइकिल को खराब नहीं करेगा। दिसंबर में बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है वो लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए।
तो वो अपनी साइकिल खराब नहीं करेगा। तो मुझे ये लगता है कि मार्च में तुम्हारा, मिड ऑफ मार्च की तरफ जो नोटिफिकेशन है फॉर जून 2026 वो आ सकता है। तो आप लोगों को बस यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर टारगेट जून है तो प्लीज अभी से स्टूडेंट्स अपनी जो सीट बेल्ट है उसे टाइट कर लो, यानी कि पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर लो, क्योंकि ये टाइम बहुत प्राइम है तुम्हारे लिए प्रिपरेशन के लिए। और जो फंडामेंटल यूनिट्स है प्लीज उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उनको पढ़ने में भी बहुत समय लगता है, राइट, और समझने में भी। तो अगर आपकी वो यूनिट्स अच्छी हो जाती हैं तो आपके लिए बाकी जो इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स है, जैसे टेक्निक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया या इकोलॉजी हो गया स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है और कम समय में आप इन्हें कवर भी कर सकते हैं। अब अगर आप इस टाइम पर प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं कि आपको एक फुल फ्लेजेड मोड से पार्ट ए, बी, सी इन तीनों की तैयारी करने का मौका मिले, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे मेगा पैक के बैच में, जिसमें आपको पार्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों की तैयारी कराई जाएगी, प्लस 118 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे बेनिफिशियल चीज ये रहती है कि अगर हमने आगे चल के कोई भी ऐसा बैच रिलीज करा जो कि रिविजन के लिए है या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, तो मेगा पैक वाले एस्पिरेंट्स को इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट आप सभी एस्पिरेंट्स को रहता है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT13 कोड का स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा अडर 24/7 की। जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे आपको यहाँ ऑल कोर्सेज में CSI नेट पर जाना है, लाइफ साइंसेज, और यहाँ आप मेगा पैक को सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मेगा पैक को सिलेक्ट करने के बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ कूपन कोड जो है, कूपन कोड जैसे कि मैंने आपको बताया था YT13, आप उसको अवेल कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बट येस, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्ट्रेस्ड हो रहे होंगे कि रिजल्ट फाइनली कब रिलीज होने वाला है, कट ऑफ कब फाइनली रिलीज होगी स्टूडेंट्स। तो ये सभी टाइम है आपके पास, तो उसको यूटिलाइज करिए राइटली, पैनिक मत होइए। और आने वाले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, 10 दिन में वेरी हाई चांसेस हैं, CSIR पहले भी डिले कर चुका है ऐसा, तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि कुछ और दिक्कत होने वाली है। दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, बस ये डिले है सो दैट कि रिजल्ट सब कुछ ये चीजें जो है वो प्रॉपर्ली हो सके। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल है तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा।